राम 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 राम। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। साहिब कृपा कीजिए, गुरु गोविंद जन आड़। हृदय हरि गुरु बैठ के, बोलो निर्मल बाण। मैं बुद्धहीना बापणा, पशु पंछी जड़ जोय। तुम्हारी बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। क्या मुख ले विनती करूं, लाज लगत है मोय। तुम देखत अब गुण किया, कैसे भाऊं तोय। भक्ति दान मैं दीजिए, गुरुदेव रादेव। और कछु मांगू नहीं, निश दिन तुमरी सेव। अमर लोक से आविया, ले सतगुर पदवी संत। जननी का राम महाराज जी, तारे जीव अनंत। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, सतगुरु निर्भय जी महाराज, सतगुरु विक्रम जी महाराज, विराजमान सभी हमारे नगरवासी भक्तजनों को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप यहाँ पर पधारे हैं इस राम चर्चा में। कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, राम नाम गुप्त जप बूझे बिरला होए। यूं तो करोड़ों नाम संसार में हैं, पर राम नाम के समान कोई नाम नहीं है। अयोध्या वाले रामचंद्र भगवान का जन्म नहीं हुआ, तब भी राम का नाम था। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे प्रमाण मिलते हैं। वाल्मीकि जी बहुत पहले हुए, 10,000 साल पहले वो राम नाम मंत्र का जाप करके ब्रह्म के समान बन गए। उल्टा नाम जपा जग जाना, राम राम नहीं कह पाए, मरा मरा उनके मुंह से निकला। और उन्होंने राम के पैदा होने से 10,000 साल पहले रामायण लिख दी, राम कथा पूरी लिख दी। ऐसा ये राम नाम है। जान अजान राम लिव लावे, जाको जन्म मरण मिट जावे। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं, प्राणिया रे समझे रे शिव रो राम। प्राणिया रे समझे रे शिव रो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में।
में आए हो तो राम नाम का जाप सोच के समझ के तब कर लेना। रामायण को देख लेना, रामायण में भी लिखा है कि शंकर भगवान राम नाम का जाप करते हैं, काकभूषणी जी का राम नाम का जाप करते हैं और ऋषि मुनियों ने राम नाम का जाप जब करा, उनका उद्धार हो गया। उस नाम को अपनाओ जो रामायण कहती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा। ये तीन ताप आपको नहीं लगेंगे, आप जबान के द्वारा राम नाम का जाप करते हो। सज्जनों, हम कहाँ रहते थे? हम पिता के शीश पे रहते थे। दुनिया में हमें कौन लेके आ गया? पिता शीश का वास हमारा, शंख नाल वे आया, माता गर्भ में लिया बसेरा, तब में जीव कहाया। हम पिता के शीश पे रहते थे, दुनिया में क्यों आ गए? माता पिता में इतना प्रेम बना, इतना प्रेम बना कि वो वासना हमें दुनिया में खींच लाई। अब हम परमात्मा के लिए तरस रहे हैं। ऐसी क्या तरकीब करें जिससे परम तत्व परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए? कोई तरकीब संसार में नहीं है। तो 52 अक्षरों में संतों ने एक नाम निकाला है, रा और माँ। रा और माँ का मंथन करो, वही वासना तैयार होगी जो माता पिता मिले थे। जैसे माता पिता में वासना तैयार हुई, दुनिया में आए, दुनिया से जाने का साधन एक राम नाम है। राम नाम अपनाओ, जीवन सफल बनाओ। कि उद्देश्य से आज हमारे सतगुरु निकाराम जी महाराज का मोक्ष महीना चल रहा है। अगेन में महापुरुषों ने शरीर छोड़ा था, हम उनके शिष्य हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने संत महात्माओं की महिमा करें, संत महात्माओं का ज्ञान फैलाएं और आपको राम नाम से रूबरू करवाएं। हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे, इस विधि को सीखो। ये विधि आज कई प्रांतों में चल रही है। ये राम शब्द और संत आज के नहीं है। राम इसमें मिशन हजारों साल पुराना है। विडंबना ये रही कि इसका प्रचार प्रसार यहाँ नहीं हो पाया। हमारे सतगुरु महाराज ने जितना प्रचार हो सका सन 80 तक प्रचार किया। राम नाम राजस्थान की भूमि, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उधर खूब राम नाम चल रहा है। उधर के लोग खूब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। राम राम करो और अनुभव करो कि मैं कौन हूँ। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो तीन लोग में राज रयो है, ऐसी बाकी धुन है वो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो। कौन है हमारे अंदर बोल रहा है? कहाँ पे रहता है? शरीर के किस अंग में रहता है? जब आप राम नाम का जाप करोगे तो अनुभव होगा। आपने सबको जान लिया, आपने सबको जान लिया, पर अपने को नहीं जान पाए कि मेरे अंदर ये कौन बोल रहा है। इसकी जानकारी नाम के द्वारा होगी। शरीर में 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के, 12 कमल हैं। उन 12 कमलों का छेदन करते हुए आप समाधि देश में पहुंचेंगे। समाधि देश में पहुंचेंगे जीते जी। मरने के बाद तो सभी मर जाते हैं। जीते जी उस रहस्यमयी दुनिया में नाम जप के द्वारा पहुंचिए, मंथन के द्वारा पहुंचिए। तो संत महात्मा फरमाते हैं राम नाम एक ऐसा है कि सिंह सो गज स्वान सो सजो, बिल्ली को देखा मुसंबर ध्यायो, बासक बाज सुनी करुणा डर, प्याल को बैठत बार न लाग्यो, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांजा चोर न आवे,
प्रताप के सुखदेव जी बाज सुने तो अग बगावे। राम नाम कैसा है? पाप बड़े बड़े हैं हाथी की तरह, राम नाम शेर की तरह है। राम राम आपने करा, मुंह से जमाई, आंख से आंसू आने लगेंगे, पाप कटना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे महापुरुषों ने फरमाया जैसे चूहा बिल्ली को देख के भाग जाता है और सर्प मोर को देख के भाग जाता है, ऐसे ही हजारों जन्मों के कर्म राम नाम से आपके भाग जाएंगे। आप जान अजान राम लिव लावे, जाको जन्म मरण मिट जावे। कोई जान के राम राम करे या अनजाने में राम राम करे, आपका उद्धार हो जाएगा। कहा उसको नीर फूस को तप कायो, केणो कहा कथीर रूखे रंड के वायु। तुम्हें को क्या कोट कड़े को मोती लीजे, आकाश को महल झूठ के तो एक लीजे। बादल की क्या छाँव जाल डो को कर आड़ो, केवल बिन शुभ राम नाम ऐसा सब जानो। जैसे वो राम ऐसे बसता है जैसे मेहंदी में लाली बसी हुई है, पर उसे सिर पे बटेंगे तो लाली बाहर आ जाएगी। दही में घृत बसा हुआ है, जब आप मंथनी चलाएंगे तो घी उभर करके आ जाएगा। तिली में तेल रहता है, कोलू में आप तिली को फिराएंगे तो तेल आ जाएगा। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं राम नाम क्या है? केवल है। कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए, राम नाम गुप्त जप पूछे बिरला कोई। गुप्त इसमें क्या है? गुप्त क्या है? जब राम राम का मंथन करेंगे तो एक नियंत्रण पैदा होगा, एक शक्ति पैदा होगी जो पूरे शरीर में आपके रमण करेगी और आप ना करते हुए भी राम नाम का जाप करेंगे। और जीते जी आप घंटा, शंख, मृदंग, मुरलिया, बांसुरी इन आवाजों को सुनेंगे और कोटक बाण हुआ उजियाला, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश अपने शरीर के अंदर देखेंगे। और जीते जी उस जगह पहुंचेंगे। संत महात्माओं ने फरमाया कि 5,000 कमल जहाँ फूला, कली कली रस बूढ़ा, जन सुख राम मिल्या सुन सागर, जन सुख राम मिल्या सुन सागर, हीरे अमोल बूढ़ा की गंध में कमल उजाला वे, की गंध में कमल उजाला वे। 9 दरवाजे सबके खुले हुए हैं, आँख, कान, नाक, मलमूत्र, ऐसे 9 द्वारे खुले हुए हैं। जब आप राम नाम का जाप करोगे तो जीते जी जहाँ 1000 पंखड़ी का कमल है, जहाँ 10वां द्वार है, आप शिव ब्रह्म बन जाओगे। अभी आप जीव ब्रह्म हो, आप जीव ब्रह्म हो, फिर आप शिव ब्रह्म बन जाओगे, आवागमन से रहित हो जाओगे। घी को दही से निकाल लिया जाए, मट्ठा बन जाता है। मट्ठे में अगर पुनः घी मिलाना चाहो नहीं मिलेगा। ऐसे राम नाम के द्वारा जन्म मरण से न्यारा होवे, जागे बीज बिसूरिया, राम सनैयो तुम पर बरसे अमृत की बदरिया, राम सनैयो तुम पर बरसे अमृत की बदरिया। आए हैं गुरुदेव हमारे, आए हैं गुरुदेव हमारे,
जी जान लो, जीते जी पहचान लो, अनुभव कर लो। तो संत महात्माओं ने एक एक बात को बड़े हिसाब से समझाया है कि समझने वाले समझ जाओ। समय तो खराब आता ही है, जन्म लियो जन्म मरणों परसी। जिनका जन्म हुआ है उन्हें मरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आत्मा कहाँ से आई, कहाँ चली जाएगी, ये निर्णय आपके हाथ में है। चाहे आप संसार का सुख ले लो और चाहे परमात्मा का सुख ले लो। कुछ रातें जाग लो, 1 घंटे आधा घंटे राम राम कर लो और शाकाहारी रहो, बीड़ी तंबाकू मांस मदिरा अंडा शराब का सेवन न करो और राम नाम का जाप कर लो। ये मकान, इसे स्वच्छ कर लो। इस मकान के अंदर ही परमात्मा रहता है, जीते जी उसे खोज लो। तो संत महात्माओं ने फरमाया संसार में कोई जति बन जाए, शादी न करे, उसे भी परमात्मा नहीं मिलेंगे। कोई जंगल में चला जाए, परमात्मा को ढूंढने के लिए उसे भी नहीं मिलेंगे। मिले बूट भारी मिले सोद सारी, मिले धन सोई नगर से टोई, बिना राम रटना कदे मोक्ष नाई, मिले सुख सारा सुखा कमाई। कोई राम नहीं रटता है, बुद्धि में प्रवीण हो सकता है, नगर में सेठ हो सकता है, ताकत में बलवान हो सकता है और राम नाम का जाप नहीं कर रहा है। 2 तरीके के जाप हैं। ये राम नाम आता है पराभक्ति में और आंखें बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, ये है अपराभक्ति। भक्तियां 2 प्रकार की हैं, पराभक्ति और अपराभक्ति। इसमें आपको पर चलाना पड़ेंगे, विधि करना पड़ेगी और करते ही करते विधि आप उसी में खो जाओगे। आपकी सुरती जागृत हो जाएगी, ध्यान आपका लग जाएगा। तो बाद में आप कहोगे वाह गुरु क्या दे दिया। ये गुरु महाराज में ताकत है। चेले को बहुत बड़ा बना लेते हैं, वो चेले को अपने समान बना लेते हैं। संतों का ज्ञान बहुत बड़ा है, हमें ये ज्ञान मिला है, हजारों वर्षों से चल रहा है, हजारों वर्ष पुराना। हमारे अपने सतगुरु महाराज राम राम करते करते ध्यान समाधि लग गई। 6 महीने ध्यान समाधि नहीं खुली। 6 महीने के बाद शरीर में प्राण वापस आए। जीते जी परमात्मा में मिलो और वापस आओ कि हम जाएंगे कहाँ, बाद में कहाँ जाएंगे। घर तैयार कर लो, घर आपको ही तैयार करना पड़ेगा। संत महात्माओं ने समझाया कोई व्यक्ति सिद्धो सुसिद्धो वो पास होई, दे दृष्ट पलटी सब श्रेष्ठ जोई, भूतो सुप्रेतो देवो सुल्यावे, बिन ब्रह्म भक्ति मोक्ष न जावे। कोई रिद्धियां कर लेते हैं, कोई सिद्धियां कर लेते हैं, भूत प्रेतों से सारी चीजें मंगवा लेने लगते हैं, मगर बिना राम रटना कदे मोक्ष नहीं, मिले सुख सारा सुखा कमाई। संसार में आकर के जिन्होंने भक्ति विसारी राम की, मानव देही पाए, पछतासी सुख राम के, 184 माय। संसार में मानव तन मिला और राम नाम का जाप नहीं किया तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। फिर 184, यहाँ पर 2 बातें हैं। 184 हमारे अंदर जो हवा चल रही है, सारे काम हवा से होते हैं। आंखें चलती हैं तो हवा से चलती हैं, उंगली चलती है तो हवा से चलती हैं, मल त्यागते हैं तो हवा को रोकते हैं, हवा से निकालते हैं और हवा से ही मूत्र को रोकते हैं और निकालते हैं।
भाई हमारे शरीर में क्या सत्य है? सांस। और सांसों से हम राम राम करते हुए लाएंगे, ले जाएंगे उल्टी सीधी सांसों में। जब घर्षण होगा तो तीसरी चीज पैदा होगी। घर्षण हुआ माता पिता से तो हम दुनिया में आए। ऐसे घर्षण के द्वारा हम उस परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम संसार में, सबका महत्व तो अलग अलग है। तो संत महात्माओं ने फरमाया नर्तन क्या है? नर्तन खेत नाम चरण निपुजे, मोती कुल का पाया, निपुजा साध साख सब खोली, पर गाटा घर लाया। ये नर्तन खेत है, इसमें राम नाम का बीज डाल दो। कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, जैसा समय मिले करते रहो और एक दिन पक करके फसल तैयार हो जाएगी। आप आनंद उठाओगे, आनंद लोक में जाओगे। हमने आपको आमंत्रित किया है, राम नाम जरूर आप जानो और भोजन प्रसाद करो। भोजन तैयार है, आप लोगों को घर पे भी जाना है। कल हम आपको विशेष रहस्यमयी बातें बताएंगे कि राम नाम का रहस्य क्या है, वो कैसे जगेगा और कैसा हमें महसूस होगा। और एक बात सज्जनों, कभी आपने राम को अजमाया नहीं? अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द होने लगे तो आप एक कटोरी में जल लेकर के 5 मिनट राम 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 कह के उस बच्चे को पिला देना, तुरंत उसे लाभ हो जाएगा। जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा सो दुर्लभ नाही। मन में इच्छा करो राम राम करके कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, तो जरूर ठीक हो जाएगा। कोई मुसीबत में आप फंस गए हो तो आप थोड़े दिन राम नाम का जाप कर लेना, राम जी की कृपा से विकल्प निकलेगा। ऐसे लाखों लोगों ने राम नाम से लाभ उठाया है। हमारे बरखेड़ा वाले भाई बंधु, चाचा ताऊ, भैया बहन, सभी लाभ उठाओ। हमने पाया है, हम आपको बताने के लिए निकले हैं। हम हर साल राजस्थान में अपना ये कार्यक्रम करते थे, तो सबकी इच्छा हुई चेलों की, यूपी वालों की, कि अपना ये कार्यक्रम बरखेड़ा में रखा जाए। तो हमने बरखेड़ा में सत्संग समारोह का आयोजन रखा है। आप सब लोगों के दर्शन हुए, हम धन्य हो गए, क्योंकि हम आप एक ही जाति के हैं। हमारे आपके माता पिता एक ही हैं। आप समझ रहे हैं ना? हम कहां से आए हैं? उस ब्रह्म से आए हैं। हम ब्रह्म में रहते थे, ब्रह्म से बिछड़ करके आए हैं। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरे हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। हमारी एक ही जाति है, भाई बंधु हैं हम सब। आप संसार के काम करने लगे और हमने संसार का काम छोड़ा, परमात्मा के काम पे लग गए। परमात्मा की कृपा हुई, हमने कुछ जाना है तो आपको जानकारी कराने के लिए यहाँ आए हैं। कल आप सब लोग 12 बजे यहाँ उपस्थित हों और शोभा यात्रा निकलेगी 11 बजे से। शोभा यात्रा अपनी नहीं निकालते हैं, ये ग्रंथ साहिब हैं। जिन संतों ने ग्रंथ पे लिखा है, उन ग्रंथों की शोभा यात्रा में जरूर शामिल हो। अपने हाथों को धन्य बनाएं, अपने पैरों को धन्य बनाएं, अपने मत्था को टिका करके फिर मत्था से सौभाग्य प्राप्त करें। तो इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बोलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने।